हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हम सीखेंगे कि मल्टीपल इवल वैल्यूज़ को जावास्क्रिप्ट फंक्शन में कैसे पास करें। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से निवेदन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं एक ग्रिड व्यू ऐड कर रहा हूँ। अब मैं ग्रिड व्यू में कॉलम सेट करूँगा। मैं 3 बॉन्डफिल कॉलम्स बनाऊँगा। सबसे पहले कस्टमर आईडी, फिर नेम और कंट्री। तो लीजिए, हमारे ग्रिड व्यू तैयार है। चलते हैं अब कोड बी एंड में, जहाँ पर हम ग्रिड व्यू को पॉपुलेट करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं नेम स्पेस ऐड कर। यहाँ पर मैं एक ही नेम स्पेस का इस्तेमाल कर रहा हूँ, सिस्टम डॉट डेटा। इस एग्जांपल के लिए मैं एक डायनेमिक डेटा टेबल का इस्तेमाल करूँगा, इसलिए यहाँ पर डेटाबेस कनेक्शन नहीं किया जाएगा। आप लोग इस ग्रिड व्यू को डेटाबेस से कनेक्ट कर भी पॉपुलेट कर सकते हैं, पर क्योंकि यहाँ पर ज़रूरत नहीं है इसलिए मैंने डेटाबेस का इस्तेमाल नहीं किया है। अब पेज लोड इवेंट के अंदर इफ़ नॉट इस पोस्ट बैक कंडीशन के अंदर मैं एक डेटा टेबल ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। अब मैं डेटा टेबल में 3 कॉलम सेट करूँगा। ये वही 3 कॉलम्स है जिन्हें हमने ग्रिड व्यू में डिफाइन किया है। अब मैं डेटा टेबल में कुछ रोज़ ऐड कर रहा हूँ। अब हम डेटा टेबल को ग्रिड व्यू को असाइन करेंगे डेटा सोर्स प्रॉपर्टी द्वारा। तो चलिए, हमारा पॉपुलेशन पार्ट भी रेडी है। अब हम कोड को रन कर चेक कर लेते हैं कि जो अब तक हमने लिखा है वो काम कर रहा है या नहीं। तो लीजिए, हमारी ग्रिड व्यू नज़र आ रही है। तो चलिए पार्ट 2 की तरफ। यहाँ पर सबसे पहले मैं एक टेम्पलेट फील्ड कॉलम ऐड कर रहा हूँ। इस टेम्पलेट फील्ड कॉलम के अंदर मैं एक बटन ऐड करूँगा, जिस बटन के क्लिक पर हम जावास्क्रिप्ट फंक्शन कॉल करके ग्रिड व्यू का रो डिटेल्स जावास्क्रिप्ट अलर्ट मैसेज बॉक्स में दिखाएंगे।
यहाँ पर मैं बटन में एक ऑन क्लाइंट क्लिक इवेंट हैंडलर का इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि मुझे एक जावास्क्रिप्ट फंक्शन को कॉल करना है। तो शुरुआत में मैंने सबसे पहले स्ट्रिंग डॉट फॉर्मेट फंक्शन का इस्तेमाल किया हूँ जो कि एक सर्वर साइड मेथड है। मैं करने ये वाला हूँ कि मैं इस जावास्क्रिप्ट फंक्शन को रो का डिटेल्स यानी कि कॉलम्स का वैल्यू जैसे कि आईडी, नेम और कंट्री, इनकी वैल्यूज़ को एक जावास्क्रिप्ट फंक्शन में एज अ पैरामीटर पास करूँगा। आप देख सकते हैं मैंने 3 प्लेस होल्डर बनाए हैं जो कि पैरामीटर वैल्यूज़ है जो फंक्शन को पास हो गए। इन प्लेस होल्डर की वैल्यूज़ को मैं कॉलम की वैल्यू से रिप्लेस करूँगा, इसलिए मैं इवैल फंक्शन का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो ये इस तरह होगा कि व्यू डिटेल्स फंक्शन में कस्टमर आईडी, नेम और कंट्री की वैल्यूज़ को पास कर दिया जाएगा। तो आप देख सकते हैं पहला प्लेस होल्डर के पास, क्योंकि वो एक इंटीजर वैल्यू है इसलिए कोई भी कोटर नहीं है, और बाकी 2 वैल्यूज़ के लिए मैंने कोटेशंस का इस्तेमाल किया है। तो रन टाइम में यहाँ पर व्यू डिटेल्स फंक्शन में एक्चुअल वैल्यूज़ रिप्लेस हो जाएगी। तो अब इसके बाद हम जावास्क्रिप्ट फंक्शन लिखेंगे जो कि व्यू डिटेल्स जावास्क्रिप्ट फंक्शन है। तो सबसे पहले मैं स्क्रिप्ट टैग्स ऐड कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं 3 पैरामीटर्स बनाऊंगा बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने ऑन क्लाइंट क्लिक इवेंट हैंडलर में बनाए थे, कस्टमर आईडी, नेम और कंट्री। अब मैं एक मैसेज वेरिएबल बना रहा हूँ और इस वेरिएबल के अंदर मैं तीनों भी पैरामीटर वैल्यूज़ को सेट कर दूंगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि मैंने /n का इस्तेमाल किया है, वो इसलिए ताकि मैं तीनों भी वैल्यूज़ को 3 अलग अलग लाइन में डिस्प्ले कर सकूं। /n कैरेक्टर का इस्तेमाल न्यू लाइन के लिए होता है। अब सबसे आखिर में मैं अलर्ट फंक्शन का इस्तेमाल कर रहा हूँ और मैसेज वेरिएबल को उसे पास कर दे रहा हूँ। साथ ही साथ मैं रिटर्न फॉल्स स्टेटमेंट का इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि बटन क्लिक करने पर पोस्ट बैक ना हो। तो चलिए अब हमारे कोड को रन करके चेक करते हैं। तो लीजिए ग्रिड व्यू में बटन दिखाई दे रहा है। अब मैं एक बटन पर क्लिक कर रहा हूँ और आप देख सकते हैं उस रो की डिटेल्स अलर्ट मैसेज बॉक्स में दिखाई दे रही है। तो इसी के साथ हम वीडियो के अंत में आते हैं। सोर्स कोड और डेमो की लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में।